रेस क्लब के अंदर जो है ना, लाहौर का सबसे बड़ा जुआ हो रहा है। ऐसा ही है। पूछें कब हो रहा है? 24 घंटे हो रहा है। वहां पे कमरों के अंदर कम सही हो रही है, फ्लैश हो रही है, मंग पत्ता हो रहा है, हर दुनिया का जुआ हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप चौधरी साहब। मैं कह रहा हूं मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। आईजी उस्मान अनवर साहब है, चीफ है, ले मैं उनको कहने लगा रेड करके देना, बोल नहीं सकती रेड। पूछें क्यों? शाह जी एक ऊपर है, एक ऊपर से ऊपर है। 5500 से 6000 बंदा इतवार वाला दिन, बल्कि 7000 बंदा वहां पे जाता है, जो ऐसे पैसे पकड़ा रहता है। हाँ भाई भाग दो 72 में लगाओ, 70 में खाओ। मैंने शाह जी जुआ के बकी उधेड़ दी। मेरी वजह से लाहौर में जुए हो गए बंद। अब सारे जुआ खेलने जा रहे हैं। रेस क्लब चट्ठा बुरा बना रहे, फैसल कामरान साहब बुरा मान लें, मेरी बात का आईजी साहब जो है बुरा मान लें, रेस क्लब में कोई नहीं जा सकता। यासर बुरोफल हाजी नासर इतना बड़ा बुकी है। इस बंदे की एक दिन के अंदर 30-35 हजार पेटी का लेन देन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि जब थोड़ा सा जहर कम हो जाता ना तो मैं भरवाने आता हूं उस्तादों के पास। तो आज फिर क्योंकि जुए के बारे में मेरे पास कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैं चौधरी शाहिद साहब के पास हाजिर हुआ था कि मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना जो एग्जैक्ट इनके पास इन्फॉर्मेशन है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे लाहौर में किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा किसी के पास नहीं हो सकती। ठीक है शायद देखे ना आपके प्रोग्रामों में देखे ना कि आपने तो जुए होते की इन्फॉर्मेशन गिरफ्त, आपने जुए होते की वीडियो लगा दी है। कोई लगा सका आज तक आपसे पहले? कोई मुझे तो आपके बाद भी नहीं लग रहा कोई ऐसा कि कोई इसके अलावा भी कोई लगा दे। अब कोई रिस्क लेके अपनी फैमिली के बंदे बिठा के दिखा दे तो दिखा दे नकाब करके, इतनी ज्यादा नहीं। जैसा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आप भी जुए के अगेंस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, जी मैं भी जुए के अगेंस्ट प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है, और लोग भी शायद को कर रहे हो। ये क्या वजह, ये क्या ऐसा जिस्म में कौन सा वायरस है कि जुआ लोग छोड़ते नहीं है? ये क्या प्रॉब्लम है? शाह जी पता है क्या चीज आपको मैं बताता हूँ। पहले ही होता था कि जुआ जो बंदा खेलता था ना, उसको लोग जो है ना माशरे के अंदर गंदा तरीन इंसान समझते थे, क्या जुआरी है। ऐसा ही है। अब जो है ना, आप मजे की बात देखें, आप और मैं इकट्ठे गाड़ी पे निकलते हैं, आप अपने 10 दोस्तों के पास जाएं, मैं अपने 10 दोस्तों के पास जाता हूँ और इकट्ठे जाकर देखेंगे वो क्या करते हैं। उनको जाकेंगे यार 4-5 लाख रुपए इमरजेंसी चाहिए, वो हमें नहीं देंगे। दूसरे के पास आपके जाएंगे, वो भी नहीं देगा। वो कह देगा यार लाख ले लो, बाकी कल आ जाएंगे, अम्मी गिर गई है, अब्बू बीमार है। जुआरिया पैसे लेने जाएगा ना, वो लेके आएगा। पहली बात है ये नोट करें। ये क्या चक्कर है? उसमें फन है एक्स्ट्रा? इस बात को मानता हूँ। आपके भी कई दोस्त हैं जो इस दुनिया के साथ वो बसते हैं। सारे जुमा और हफ्ता जितने रेस खेलने वाले मेरे दोस्त हैं, जुमे और हफ्ते को वो ऐसी मजबूरी बता के पैसे मांगने आते हैं। मुझे पता है कि इतवार है, अब तो उनका फोन आता है ना, मैं डरते फेस नहीं करता, मैं कहना मिलो ही ना, पैसे ले जाने। शाह जी बात ये है कि जब जुआरिया पैसे लेता है ना, उसके बाद जाकर जुआ खेलता है। ये आके जो है ना, इसने मजबूरी इसकी होती है, इसने लोगों से पैसे लेने दें, ये लोगों को ना मीठे के चक्कर में लगा देते हैं। यानी अगर मेरे साथ कई दफा ऐसे हुआ है, मुझसे किसी ने आगे 4-5 लाख रुपए मांगा, जो सब मंगल को आपको वापस कर दूंगा, तो मुझे ये पता है कि ये मुझे पूरे नहीं देगा, ये साथ में थोड़ा सा मीठा या फ्रूट, अनार, केले, गोभी पकौड़े को साथ ही लेके आएगा। मैं उसको पैसे दे देता हूँ और इसी तरह होता है वो। ये मैं आम कॉमन आदमी की आपको बात बता रहा हूँ। उसको 5 लाख वो लेके जाता है, वो 5.5 लाख उसको पकड़ा देता है। मैं उसे कहता हूँ यार नहीं है की 50 और नहीं चोसा रखो, बस मैं राती ताड़े पुराने हाजिर की थी, मिठा। अब शर्म गए हमारे, हम जेब में डाल लेते हैं। बस उसके बाद आपने इंतजार करना है कि दोबारा मांगे। 2-3 दफा ना फिर मैं उसके साथ कहूँ यार मैं दिन चल के वो हाथ सही, ये क्या करते हो तुम? वो जाके वहां पे खेलेगा, गुड लक, मेरी बैड लक और उसकी गुड लक, वो जीत जाएगा। वहां से जो है ना, वो मेरे से उधर ही खड़े होकर पैसे मांगेगा, मैं उसको दूंगा तो मैं कहूँगा यार ये काम ये जो करके मुझे 50,000 दे रहा है, तो मैं खुद क्यों ना शुरू कर दूं। अल्लाह, इस वजह से ये काम जो है ना घर घर में फैलता जा रहा है। और आप देखें, आपको मजे की बात बताऊं, आप इस बात को काटेंगे, मेरे से गारंटी ले रहे हैं। आपको पता है नहीं कटेगी, कुछ भी नहीं सर, नहीं कटेगी। आपको पता है मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये कहा, मतलब ये समझिए कि मेरे प्रोग्राम को बंद करवाने के लिए या इसको जो है लॉ करवाने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम में कहा है, शाह जी रेस क्लब के अंदर जो है ना, लाहौर का सबसे बड़ा जुआ हो रहा है। ऐसा ही है। पूछें कब हो रहा है? 24 घंटे हो रहा है, अभी भी हो रहा है, 1 घंटे बाद भी होगा, 6 घंटे बाद भी होगा, 10 घंटे के बाद भी होगा। ये जुआ कोई नहीं पकड़ सकता। पूछें कैसे हो रहा है? रेस क्लब तो बंद है, उसके अंदर जिनके अपने अस्तबल बने हुए हैं, वहां पे कमरों के अंदर कम सही हो रही है, फ्लैश हो रही है, मंग पत्ता हो रहा है, हर दुनिया का जुआ हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप साहब। मैं कह रहा हूं मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा।
और बताएं ओए कोई हमारे फैसल कामरान साहब हिम्मत करे ना, मुझे पता है वो देखे ना, वो भी नौकर हैं, सरकार के मुलाजिम है ना। नहीं, वो कुछ जगह ऐसी है जहां पे अफसरान के भी पर जलते हैं अगर उससे आगे मेरी बात सुने, मैं फैसल कामरान साहब, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, डेड ऑनेस्ट आदमी है, नो डाउट। लेकिन आईजी उस्मान, चले वो तो डीआईजी है ना, मैं आईजी साहब की बात करता हूँ, आईजी उस्मान अनवर साहब है, चीफ है, ले मैं उनको कहने लगा रेड करके दिखाना, हो ही नहीं सकती रेड, पूछें क्यों? शाहजी एक ऊपर है, एक ऊपर से ऊपर है, बात समझ। यानी कि वही हुआ ना कि आप अगर किसी छोटे होटल में कमरा लेके तमाशबीनी करें और शराब पिए तो फड़े भी जाओगे, लितर भी पहन गए, टीवी च भी आओगे। अगर 5 स्टार में चले नान ले लें कि 5 स्टार से चले जाओ ते ਤੁਸੀਂ शराब पियो जो ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ, यानी कि अच्छा रेस क्लब जो है ना, ये मेरे लिए नई बात है। और रेस क्लब जो है ना, वहां पे असल में वो घोड़ों की रेस के लिए मिला हुआ है, बना हुआ है कि वहां पे घोड़े रेस जो है ना, जिन लोगों ने घोड़े लेके अपने घोड़ों की ट्राई, उनकी रेसें वगैरह वहां पे करवा लें। लाहौर का नहीं, पंजाब का सबसे बड़ा जुआ रेस क्लबों में होता है। शाहजी देखे जब वहां पे जाके लोग जीते हैं और आके रात को 20 बंदों को खाने खिला रहे हैं, यार मैं 30 पेटियां जीते हुआ, तो ये क्या तासुर जाएगा हम सब लोगों में, हम भी चांस लेंगे। ये जुआ जो है ना, इसकी बुनियाद रेस क्लब है, ये जो कोट लखपत में जुआ हो रहा है ना, यानी कि वो तो बंद हो नहीं सकता था, इसलिए रेस जुआ खत्म नहीं हो सकता। जुआ नहीं खत्म हो सकता। आपने तो समुद्र कूजे में बंद कर दिया, मैंने तो कहा था मुझे को हल बताएंगे शाहजी कि ये खत्म कैसे होगा। शाहजी 5500 से 6000 बंदा इतवार वाले दिन, बल्कि 7000 बंदा वहां पे जाता है, जो ऐसे पैसे पकड़ा रहता है, हाँ भाई भाग दो 72 में लगाओ, 70 में खाओ, इस तरह वो लोग उस दिन मेरे पास एक दोस्त आया तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा पहले 100 के हिसाब से बुक होती थी, हाँ जी, अब 25-30 रह गई हैं। हाँ जी, मैंने उन्हें पूछा कि अगर मैंने बुक मेकर बनना है तो क्या तरीके का? उन्होंने कहा जी 3.5 लाख रुपए अपने क्लब को देना, उसके बाद आप वहां पे 5 लाख का बुकिया भी है, 50 लाख का भी है, 5 करोड़ का भी है। तो आप ये देखें, रेसें खत्म हो जाती हैं। रेस खत्म होने के बाद वहां पे जो कमरे बने हुए ना, इन जिन्होंने अपने घोड़े अस्तबल वगैरह वहां पे बने, इनके कमरे वहां पे बड़े बड़े खूबसूरत दफ्तर बनाए हैं। शायद इन दफ्तरों के अंदर दरियां भी जाती हैं, टेबलें लग जाती हैं। 5000 रुपया बूट, अगर मुझे ये बताएं 24 घंटे 5000 रुपया बूट फ्लैश हो तो पैसे सारे डब्बे में चले गए। 50-50 लाख रुपया नाल निकाल रहे हैं, एक एक दिन का प्रॉफिट 50-50 लाख रुपया। अब क्या है, लोगों को पता लग गया हुआ है, मैंने शायद जुआ के बखिए उधेड़ दिए, मेरी वजह से लाहौर में जुए हो गए बंद। अब सारे जुआ खेलने जा रहे हैं रेस क्लब, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मुझे ये बताएं। ये तो अगर जुए की सुहेल जफर चट्टा साहब को भी मिल जाए, मैंने कह दिया कोई भी नहीं जा सकता। मेरी बात का सुहेल जफर चट्टा बुरा मान रहे, फैसल कामरान साहब बुरा मान लें, मेरी बात का आईजी साहब जो है बुरा मान लें, रेस क्लब में कोई नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूं? यहाँ पे जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि गरीब का बच्चा बकरी चोरी करेगा तो वो गोली खाएगा, अमीर लोग, या देखे ना एक सेफ जगह है ना, अगर आपने शराब पीनी है, कोई और गंद करना है तो आप जाके किसी 5 स्टार में करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। जुआ जिसने खेलना है वो ऐसी किसी जगह पे चला जाए तो उसको कौन पूछने वाला? गरीब का बच्चा लूडो तो लाएगा तो लितर पहन के। तो रेस क्लब, अब शाहजी वहां पे देखें, अब रेस क्लब के आगे मैंने प्रोग्राम कर दिया, मैंने रात को अपना प्रोग्राम भी किया और उसमें मैंने बताया कि लाहौर के सारे जुए वाले ने वहां पे, अच्छा देखें मजे की बात, जगह किराए पे ले लिए। अब एक बंदा, उसका बहुत बड़ा नाम है, अमजद जट उसका नाम है ना, वो उसके साथ एक साईं बंदा है और एक साबर शाह है, इन तीनों ने जो है शेखुपुरे के अंदर लाहौर का सबसे बड़ा जुआ वहां पे शिफ्ट कर लिया। लाहौर से जुआरियां निकल गए हैं मेरे प्रोग्राम्स के बाद। अब 3-4 दिन पहले एक नन्ना बॉस था, वो जुआ करवा रहा था, शाहजी उसके जुए पे 30-30 लाख रुपए नाल निकले थी, 1.5 करोड़। एक को तो मैं शादी पे मिला था, बड़े हेल्दी से थे, रऊफ बॉस भी। वो रऊफ बॉस तो वो भी अंडरवर्ल्ड का किंग है, वो रेस क्लब का बेताज बादशाह है, वो कराची के एक हैं, रऊफ काफी हेल्दी से पान खाते रहते, मेरे पास भी आ जाया करते मिलने, यानी एक टाइम पे बड़ा ताल्लुक रहा मेरा उनके साथ ना, जब हम भी बंद के लिए। अच्छा, ये और है बॉस, ये रऊफ बॉस हो रहा है, वो नन्ना बॉस है, नन्ना बॉस। शाहजी मैंने खबर लगाई है और मैंने यहां तक बता दिया था कि जिस कमरे में ये जुआ करवाते हैं उसका फर्श पुट लें, नीचे सेट लगा हुआ है, मैग्नेट डिवाइस लगी, मैग्नेट। वो तो बर्बाद हो गए ना जो वहां पे खेलने गए, सारे मर के निकले होंगे। अब आप ये देखें, आप वाकया रिपोर्ट करेंगे फलां जगह पे जुआ हो रहा है, हम पुलिस वालों को डिवाइसें भी बता रहे हैं। मैंने ये भी बता दिया इस कमरे के अंदर नया ग्री का एसी लगा है 3 दिन पहले। अब जब सुना मैंने अरबंसपुरे वाली साइड पे, मैंने कहा था ना वो लगा। अब शाहजी मुझे ये बताया, हम अपना फर्ज बड़ा जबरदस्त, सिर्फ फर्ज नहीं, अपनी जान को दांव पे लगा के हम लोग बता रहे हैं। और नहीं दांव वाली मेरे लिए शाहजी सारी मेरी बात नहीं, वो ठीक है, लेकिन फिर भी ना एक ये बेलज्जत गुनाह ले रहे हैं ना, हम तो लोगों की सलाह करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनी तो है, पड़ गई ना, पड़ गई, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अब शाहजी आप ये देखें कि लाहौर के जितने भी जुए हैं ना, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सब जुआरियों को जो है ना डंडा लेके इनको यहाँ से भगाया, भागे। अब ये सारे जाकर रेस क्लब में इकट्ठे हो गए। मुझे ये बताएं, रेस क्लब में जो बैटिंग हो रही है क्या ये लीगल है? कोई लीगल नहीं है, बस वहां पे रेस की परमिशन मिली है, क्या लोग जाकर देख सकते हैं वहां पे? मैंने चीज देखी है, मैंने गया तो कभी नहीं, एक दोस्त मेरे पास आए हुए थे, उनसे मेरी कल डिस्कशन हो रही थी। यार मेरे आपके जैसा अगर कोशिश करता है कि लाख का 1.25 लाख हो जाए, वो तो एक बात समझ में आती है, वहां पे बिलियनर्स लोग
और वो भी बैटिंग कर रहे हैं। उनको उनको क्या जरूरत है, जिनके पास इतनी दौलत है? ये यानी कि एक बीमारी मैं तो कहूंगा। नहीं शाहजी, ये चस्का है। कुछ लोग हैं अनलिमिटेड। आपको पता है लाहौर के अंदर 4-5 ऐसे बुकी हैं। ये यासिर बरोस वाला हाजी नासर इतना बड़ा बुकी है। इस बंदे की एक दिन के अंदर 30-35 हजार पेटी का लेन देन है। तो 30-35 हजार पेटी को खरबों में कैलकुलेटर खत्म हो जाता है। तभी तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी तबाह हो रही है ना, सारा तो डॉलर में बाहर जाता है, पैसा बाहर जा रहा है। यहाँ से दुबई से आगे मलेशिया, इधर उधर पैसा निकलता जा रहा है। हाजी नासर का इस वक्त जो है ना सारा काम जो है ना वो डब्बे में डाल देता है। मिसाल के तौर पे आप लगा लें, खा लें, उसने डब्बे में फेंक देना है। यानी अगर वो हारा है तो सारा लाहौर जीता हुआ है, अगर लाहौर हारा है तो हाजी नासर जीता हुआ है। अब लाहौर के सिर्फ लाहौर की हद तक तो नहीं ना होगा, ये बाहर भी शाहजी ये पैसा हमारे पाकिस्तान का है। जो लोग यहाँ पे आते हैं इनकी एप्लीकेशन आप खोल के देखें। लोगों के नजर में जो है इसका यासिर बरोस की ब्रांचें दुबई में बन गई। एजेंसियां कहते हैं यार एक बंदा इतना लीगल पैसा कमा रहा है तो यार ये इस बंदे को क्या जरूरत पड़ी है, झूठ बोलते हैं। इसी आड़ में वो काम कर रहा है। शाह जी आप यकीन करें, मैंने इसके अकाउंट लगा दिए, इसके कान के ऊपर जूं नहीं रही। इसका मतलब क्या मुझे बताएं, हमारी मेहनत तो रहेगा ना। हमने सोर्सफुल आदमी है ना, वो भी महल्लेदार है, वो भी चुबुर्जी का, मैं भी चुबुर्जी का हूँ। हमने इस चीज की परवाह नहीं की, सारा कुछ जो है निकाल के रख दिया। उल्टा क्या हुआ है पूछा ही किसी ने। डूब के मर जाने का हमारे ऊपर मुकाम है। मैंने इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को छेड़ा है ना, मैंने उनके अकाउंट लगा दिए। हमारी पुलिस ने इनके ऊपर एक्शन ही कोई नहीं लिया। वजह छोटे बुक मेकर तो नहीं बचते, वो तो शहर छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, ये पता नहीं ऊपर से किसका फोन करवा देते हैं कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेज हैं वो भी कमजोर। फिर अवाम जो बददिल है इदारों से, जो लोग बातें करते हैं, सीसीडीबी मुकाबले कर रही है, वो लोग जिनका जुर्म से तल्लक भी कोई नहीं है, वो नीचे उसके अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं कि जी ये तो कमजोर का बच्चा था, ये तो गरीब का बच्चा था, ये तो फलाना था। शाह जी सीसीडी तो जो काम कर रही है ना, मैं कहता हूं कि अगर अभी भी इन्होंने स्पीड कम की है, ये जेलों में से उन्होंने बंदे निकाल लिए, कोट लाखपत से भी निकाल लिए। ऑनर आपके कैमरे में बता रहा हूँ, कोट लाखपत से भी 8 से 10 बंदे निकल चुके हैं। ये जो सियालकोट से निकाला है, ये भी जेल से निकाला, वो तो एक निकाला ना, कैंप जेल से भी 4 या 5 निकल चुके हैं और निकल गए हैं। बाइक ने ले गई है सीसीडी इनको ना। अब इनको जो है ना पुलिस मुकाबले पार करने के इंतजाम कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने आपको पता है सबसे पहले ये कहा था एक एक दिन में 10-10, 15-15 मुकाबले होंगे, हो रहे हैं बिल्कुल। अब आप नोट कर लें, एक एक दिन में 50-50 के करीब जो है ना पुलिस मुकाबले होने लगे हैं पूरे पंजाब के अंदर। ये सीसीडी क्या करने लगी है, इन्होंने हमारी सोच को मार देना है जो जरैम की तरफ लेके जाती है। बात समझिए, बंदा नहीं मारना, वो सोच भी खत्म कर देनी है कि कोई बंदा सोचे यार मैं चोरी की थी, मैंने सीसीडी मार दी। और यही प्रेशर इनकी कामयाबी की अलामत। लेकिन चेक साहब एक बात है, आज मुझे बड़े लोगों के फोन आए, मैसेजेस आए, वो मुझे कह रहे थे कि जी आप कह रहे हैं सीसीडी की वजह से लोग जमीन में घुस गई है, वो रजब भट्ट के घर गोली चल गई है। ओ शाह जी ये देखें मेरी बात से नहीं ये मेरी बात सुने। गोली शाह जी आपने मेरा सारी जिंदगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ा कुछ देखा हुआ है, लड़ाई झगड़े भी किए, फायरिंग शेयरिंग सब कुछ होता रहा ना। आप मुझे उस वीडियो को आपने देखा जो लड़के हैं, हाँ जी, ये फायरिंग नहीं हुई, फायरिंग होती है खड़े होकर करो। वो आए हैं, पहले उन्होंने राउंड एंटर एग्जिट फॉलो किया है, दूसरे फेरे वो आए ठा 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 करके निकल गए। ये यूट्यूब पे जो है ना सीधी सीधी हाइप लेने की कोशिश की जा रही है। ये क्या तरीकाकार है कि मैं तेनों नहीं छड़ांगा। ये मेरी बात सुने, जो गरजते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये रंगबाजियां कर रहे हैं सारे। अभी शहजाद भट्टी है, वो मैं तेनों नहीं छड़ांगा, वो कह रहे मैं तेन नहीं छड़ांगा। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। अदारों को ये चाहिए कि आज खुद से 100 मोटो इनके ऊपर ने, ना कि ये इंतजार करेंगे फुरकान शाह साहब हाथ देंगे, मेरा इंतजार करेंगे। अदारों को 100 मोटो लेना चाहिए। नहीं ये टिकटॉक आप बताएंगे, टिकटॉक बंद नहीं होनी चाहिए, लाइव बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए बगैरती का नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लोगों की कॉल्स आई हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि ये इन्होंने जिसने भी गोली चलाई है या चलवाई है या ऑन कर रहा है, ये इन्होंने सीसीडी को चैलेंज किया। और मेरे लिए चैलेंज, यकीन करें, चैलेंज मुझे हैरानगी इस बात पे आती है, चैलेंज तो उन्होंने किया है, लेकिन अब सीसीडी ने अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकला? नहीं सीसीडी खामोश, सीसीडी साइलेंट मूड में अचानक रिजल्ट देती है, अचानक ही सरप्राइज आएगा कि वो देखो, वो फिर कह रहे होंगे मेरी तौबा, मेरे प्यो दी तौबा। उधर से वो शहजाद भट्टी का पैगाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, उसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तानी पुलिस में ले जा नहीं सकती। अच्छा अब देखेंगे इनके कितने चाके फटे हुए हैं। शाह जी वो कॉल करके जैसे बंबई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फायरिंग कराऊं और अगले दिन हो जाती है, और फायरिंग वाले करके भाग भी जाते हैं। ये लम्हा फिक्री है हमारे सिक्योरिटी जो लाहौर सेफ सिटी कैमरे सर, जिस सोसाइटी में गोली चली है 200-250 तो वहां पे सोसाइटी का गार्ड भी है, तो आप देखें किधर गए गार्ड, वो फायरिंग करने वाले निकल गए। ये चीज जो है ना लम्हा, लेकिन वो देखे ना आखिर कहीं से तो चले हैं। लाहौर पुलिस पे भी ये लम्हा मेरे लिए तो सवालिया निशान है कि वेपन लेके चले हैं, मोटरसाइकिल पे चले हैं, और वेपन लेके निकल भी गए हैं, आए भी हैं और चले भी गए हैं। लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज तो है। चैलेंज ये बात जो है ना, रजब गुनाहगार है, बेगुनाह, इस बात वो छोड़ दे। फायरिंग, कत्ल, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बेशक मजहब के नाम पे भी है ना, मैं कत्ल की इजाजत मैं तो नहीं दूंगा किसी को। बिल्कुल सही है। अब आप ये जैसा बताएं कि अगर सीसीडी को जुए का टास्क दे दिया जाए
तो रेस क्लब से वो खत्म कर लेगी। आप सीसीडी की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूं मोहम्मद अली भट्ट एक बड़े यानी कि छोटे लेवल डीएसपी है ना, हाँ, आप सिर्फ उनको टास्क दे दें जुए का, मेरे कहने के ऊपर जो है ना उनको फ्री हैंड दे दें। मोहम्मद अली भट्ट को कहेंगे तुमने ये सारे जुए जितने करने हो रहे हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तुम इसको चेक करो। लो शाह जी, अगर जुआ लाहौर में बंद ना हुआ मेरी गर्दन उतार दिया। वो सीसीडी तो एक हवा है, तो फिर जुए का काम इसको देना चाहिए ना, देना चाहिए ना। और पता है क्या मसला, नस्लें तबाह हो रही हैं। और एक चीज आपको मैं और बताऊं शाह जी, ये देखें ये बात भी आपने नहीं काटनी, और ये बात यकीन कीजिएगा के सामने यहीं पे मैं ऑन एयर बताने लगा हूं, मेरे अदारों की एक कमजोरी आपको बताने लगा हूं। मुस्लिम टाउन के अंदर ना, ये जो आप पर वो जो है शेख ज़ैद हॉस्पिटल की बैक साइड, वहां पर एक कोठी के अंदर ना, ये मुर्शिद गौर से सारी दुनिया सुन ले, डेली 15-20 करोड़ रुपए की हार जीत हो रही है। 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं, अंदर गाड़ियां खड़ी हैं गैरेज के अंदर। गाड़ियां कौन सी, फॉर्च्यूनर, बेंटले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो है ना गैरेज के अंदर खड़ी हैं। गैरेज के दरवाजे खुले हुए हैं, सामने गेट है, दरवाजा है छोटा, उसे आप खोलें, अंदर रूम, सीढ़ियां चढ़े, ऊपर भी कमरे हैं। यानी कि आपको तो नक्शा भी फिंगरटिप्स पे पता है। सारे घर के अंदर, हर कमरे के अंदर फ्लैश हो रही है, हर कमरे के अंदर वो रोलेट मशीनें लगी हैं, रोलेट मशीनें। अच्छा, वो जो हम टीवी में फिल्मों में देखते हैं। और पाकिस्तान में वाहिद वो एक जगह जहां पे रोलेट मशीनें लगी हैं। आप उसके बाद आए, अंदर कमसई हो रही है, अंदर जाएं, अंदर वो घोड़ी हो रही है, छोटी डाइस वाली, उसके ऊपर 25-25 लाख रुपए का दाव लग रहा है। और 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे दरवाजे भी खुले हुए हैं। इधर देखें, और ऊपर यूं समझ लें कि लिखा नहीं हुआ, लेकिन यूं समझ लें जो हालात बने हुए हैं, वेलकम पंजाब पुलिस, लेकिन अंदर वो नहीं जाता। क्या बात कही मैं क्या कहा बोला आपको? फिर तो फिर बेकार है ना। फिर तो हम, इसका मतलब मैं तो साफ बात करूंगा, हम फिर झूठी तारीफ करते हैं इदारों की। नहीं, तारीफ हम जेन्युइन करते हैं, लेकिन साथ में ये बता रहा हूं कि ऊपर से जब उनको हुक्म आया, बेचारे क्या करें? हाँ, जाहिर, ये ऊपर वालों का काम है, ऊपर वालों का। ऊपर कोई लेजिस्लेशन ऐसी हो ना, और ऊपर वाला जो है ना, उसके नाम के अंदर जो है ना, अब मैं क्या कहूँ आपको ना, मैं एक लफ्ज कहूंगा पूरा नाम शो हो जाना चाहिए। तो बस मैं थोड़ा ना डरता हूँ कि हमारे चैनल बैन ना हो जाए। मुझे पता है कि पीछे किसकी पुष्ट बनाई है। उस बंदे ने कॉल करके जो है ना पूरे लाहौर को, बल्कि बड़े बड़े अदारों के अफसरान को ये कहा हुआ है, खामोश, बस ये बात है, सारे खामोश। तो शादी दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप और मैं कितने दिलेर हैं, चलो मैं हिम्मत करो आप भी करें, हम स्पाई कैमरे लेकर अंदर चलते हैं, शायद हमें किसी ने घुसने देना, जिंदा वापस नहीं आएंगे। अच्छा, घुस जाएंगे हम, दरवाजे खुले हुए हैं, वापस हमें नहीं आने देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारी डेड बॉडी लेने के लिए भी पुलिस से नहीं जाना, वो इतना बड़ा घर है। फिर वही टिकटॉक बनेगी, तुर गए यार, वो तुर गए यार, मुकदरा वाले। हाँ, वही मकसद ये है शाह जी, कितनी बड़ी बात है कि मैंने जगह भी बता दी है कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल की बैक साइड पे एक जगह है शाह जी, वहां पे कोई भी नहीं घुस सकता, इसलिए वहां पे पैसे कैसे पड़े हुए हैं। इधर देखें, शेल्फें बनी हैं, ये किताबें पढ़ी हैं ना, ऐसे पेटियों की ढेरें लगी हैं, 50-50, 5-5 लाख की 50-50 कॉपी हैं, उनके ऊपर रबड़ बैंड चढ़े हुए हैं और तरतीब के साथ रखी हैं, सारी ऐसे पड़ी हैं। कितना पैसा ये अलमारियों के अंदर ऐसे पड़ा हुआ, लोगों को प्रेशर डालने के लिए कि हमारी बहुत बड़े लेवल पे सेटिंग है, वरना इतना कैश यहाँ पे ना रखो। उन्होंने अंदर 25-25, 50-50 करोड़ रुपए रखा हुआ, ऐसे टेबलों के ऊपर पैसे पड़े हैं। तो लोग देख के कहते हैं यार ये जगह पे सेटिंग है, क्योंकि उसके बाद खिलाड़ी को तो सेफ्टी चाहिए ना, इतना पैसा देके वो मतमून रहता है। शाह जी वहां पे कोई रेड नहीं कर सकता, मुझे उस जुए का भी पता है। अब एक जुआ जो है ना मंडी बहुद्दीन में हो रहा है, पंजाब का सबसे बड़ा जुआ। अब जुए की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक उनके नाम के अंदर ना वसाल आता है, एक वहां के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उनका भाई वहां पे काम करवा रहा है, उसके साथ उसके जो भाईवाल है ना, उनके पास गाहक कहां से जा रहे हैं, मैं खिलाड़ी नहीं कहता, गाहक कहता हूं, कराची से, गुजरांवाला, हाफजाबाद, लाहौर, मंडी बहुद्दीन, पिंडी तक के खिलाड़ी जो है वहां पे जा रहे हैं। यानी कि ये काम ये वो जुए जिनको उम्मीद होके आया था कि आज हम प्रोग्राम करेंगे तो जुए खत्म होंगे। जो बातें सुनी है ये हम सिर्फ इस पे बातें ही कर सकते हैं, जुए खत्म। ये वो जुए जिनको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। हमने हमेशा कीड़ों मकोड़ों की तो बातें की है ना, जो तो फिर इसका मतलब है, मैं तो कहूंगा कि हम लोग जुल्म करते रहे, बेचारे कमजोर लोगों को हम चाबियां दिलवाते रहे, उनको डंडे मरवाते रहे। कमजोर वो भी नहीं, वो भी मगरमच्छ है। लेकिन हाजी नासिर देखेंगे यार, इसको पूछते क्यों, इतना बड़ा काम शाह जी, 25-25 हजार बेटी, इसको करोड़ों रुपयों में करेंगे, हमारी जुबान हाथ से ले जाएगी। इतने बड़े पैसे जो एक एक दिन में हाजिर कर रहे हैं। मैंने इनके अकाउंट नंबर लगा दिए हैं कि इनके अकाउंट नंबरों की हिस्ट्री निकालें, देखें इनके अंदर कितना कैश गया है, इन्होंने कितने अकाउंट लोगों को दिए हैं, अरबों रुपए की जो हफ्ते की ट्रांजैक्शन अकाउंटों में हुई है, पूछता ही कोई नहीं। तो ये जो छोटे छोटे है ना, ये भी करोड़ों का काम करने वाले, उनको हम हाईलाइट करते हैं। आज मैं जुए की खबर लगाता हूँ, बोले जुआ गैब, इन जुओं का मैं 6-6 दफा जिक्र कर चुका हूँ, इनको पूछा ही किसी ने। रेस क्लब पे रेड होना चाहिए, वहां से जुआरिये बैटिंग करने वाले इन सबको पकड़ना चाहिए, इनको हवालात में बंद करना चाहिए, संगीन मुकदमा फिट करने चाहिए। मुतलका पुलिस जो है, जो भी थाना वहां को लगता है, उसको उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वहां पे घुस नहीं सकते। ये तो ऊपर से ऑर्डर आएगा ना
जब बहुत ऊपर से आएगा, पुलिस को गैर सियासी किया जाएगा, फिर रेस क्लब बंद होगा। रेस क्लब बंद हो जाए लाहौर में जुए खत्म। जब तक रेस क्लब रहेगा जुआ नहीं खत्म होगा, क्योंकि खिलाड़ी वहां पे पैसे हारते हैं, फिर वो पूरे करने के लिए दूसरी गलियों में जा खेलते हैं। ये जुआ इस वजह से इसकी चैन नहीं टूटती, ये कन्फर्म बात आपको बता रहा हूँ। और जितने प्रोग्राम आपने और मैंने कर दिए हैं, मुझे को माइका लाल एक प्रोग्राम ऐसा करके नहीं किसी से नहीं होता, कारीगर नहीं, मेरे से भी अल्लाह की तरफ से एक दो चैनलों पे हो गया तो बेहतर गुजारे लायक हो गया। जी साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैंने प्रोग्राम बड़ा करना था, बड़े नाम थे, लेकिन सच बताऊं मेरी लाइफ ही चली गई है इतने लोगों के जुओं के नाम सुन के ना। और तो मैं तो फिर पछता रहा हूँ कि मैंने सारी जिंदगी तक ताश, आप इस चीज के गवाह कि मुझे ताश नहीं फेंकनी आती, लेकिन मैं पछता रहा हूँ कि वो गलत नहीं है, मैं गलत हूँ। नाजरीन इसका फैसला आपने करना है कि मैं गलत हूँ, ये जो जुए जिन लोगों के हो रहे हैं कि वो गलत है। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।